हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनकी प्राइस 10 रुपीज़ से अंदर है और वो स्टॉक अपने सेक्टर में अच्छे खासे है। हम उनको बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, पर अच्छा खासा उनके पास एलिजिबिलिटी है कि वो स्टॉक आगे जाके अच्छा खासा रिटर्न दे सके। और आपको तो पता ही होगा, पेनी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के सिवा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो स्टॉक का प्राइस तो 10 रुपीज़ के अंदर नहीं रहता और कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट रहते हैं। उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है और वो पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। बट अगर कंपनी ने उनमें से उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया तो पेनी स्टॉक्स भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक आपके सामने है 3i इन्फोटेक। ये आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनी है और ये कंपनी कभी 150 से 200 के लेवल में ट्रेड करती थी, बट प्रमोटर्स इसकी हिस्सेदारी प्लेज करते गए, इसलिए इस स्टॉक की प्राइस अभी 7 रुपीज़ के आसपास है। और इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो से अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। ये स्टॉक कभी 2 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास था, 2 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास, बट ये स्टॉक आज 7 रुपये के आसपास है। यानी कि जब जिसने 2 रुपीज़ के आसपास खरीदा उसका पैसा 3 गुना हो गया। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस शेयर का फाइनेंशियल ट्रेंड। तो पिछले 4 सालों से इस स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं इस साल में, पिछले साल में कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से भी मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आया था, तभी भी इस शेयर ने 1.16 करोड़, ये जो आपको अमाउंट दिख रही है ना ऊपर रेवेन्यू के ऊपर, ये सब 1000 करोड़ में। अच्छी कंपनियों का सिर्फ करोड़ में रहता है, इसका 1000 करोड़ में है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी फंडामेंटल्स है और कंपनी इंप्रूव होती जा रही है। और आप इसका शेयर होल्डिंग चार्ट भी देख सकते हैं। इस शेयर में प्रमोटर्स के पास 0% शेयर्स है, इसलिए स्टॉक की प्राइस कम है, नहीं तो आज ये शेयर भी 200 से 500 के रेंज में इतना होता। और इसमें DII मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट किए और पब्लिक के पास 36% शेयर्स है। और ऐसा भी नहीं कि इस शेयर में किसी छोटे मोटे कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किए। इस कंपनी में आप शेयर होल्डिंग चार्ट देखिए तो आपको इसमें दिखेगा ये अच्छे बैंक्स, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, इन्होंने भी अच्छी खासी स्टेक खरीद लिए। इतने शेयर्स बहुत होते हैं और अगर इतने अच्छे बैंक्स इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ तो शेयर्स में होगा, इसलिए इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही है। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर ध्यान दें। और 7 रुपीज़ के आसपास स्टॉक है। अगर आपने 100 स्टॉक्स भी लिए तो 700 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये स्टॉक रनिंग करना चालू करेगा और 200 से 300 लगा दिए तो आपके पैसे अच्छे खासे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हम बड़े स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि बड़े स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देते, बट पेनी स्टॉक्स जब रिटर्न देना शुरू करते तो कभी रुकते नहीं है। और इनका अगर फंडामेंटल सही हो जाए तो ये 7 रुपीज़ आपको 700 होते हुए देर नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक ने भी इसमें 7% के आसपास स्टेक खरीद ली। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किए। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर ध्यान दें। और दूसरा स्टॉक है हमारा ऊर्जा ग्लोबल। ये शेयर भी बहुत अच्छा है और इसमें आप देख सकते हैं इसका भी प्राइस 5.65 रुपीज़ के पैसे के आसपास है। और आप पूछोगे ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करती है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह आते हैं ना, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक ऑटोज़ तो इस कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं, बट अभी इलेक्ट्रिक कार आनी बाकी है और कंपनी इस पर अच्छा खासा रिसर्च कर रही है। जब इलेक्ट्रिक कार अगर लॉन्च हो गई तो ये कंपनी का शेयर आपको 50 रुपीज़ तो कम से कम दिखेगा। आप देख सकते हैं ये ऐसी टाइप की जो ऑटो आती है वो अभी कंपनी बनाती है, ये ऐसी बाइक्स। और ये आपकी स्क्रीन पर आप इस कंपनी की स्ट्रेंथ देख सकते हो। इस कंपनी में 14 स्ट्रेंथ है टोटल। इतनी तो कोई लार्ज कैप कंपनी में भी जल्दी देखने को नहीं मिलती। और इस कंपनी का EPS ग्रोथ भी, एनुअल EPS ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद इस कंपनी में लो डेप्ट के साथ है ये कंपनी, इसलिए इसका ग्रो आपको फास्ट देखने को मिलेगा। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, ये सबसे ज़रूरी बात है। पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा करके आपको देखने को मिलेगा कि शेयर होल्डर्स उनके शेयर प्लेज कर देते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, पर इस कंपनी में वैसा नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको कि ये कंपनी अगले 5 सालों में एक मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर देगी। आप इस स्टॉक पे ज़रूर फोकस कीजिए और मस्ट इसके 100 शेयर्स से भी बाय कीजिए, आपको भविष्य में इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आपकी स्क्रीन पर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड है। ये कंपनी में भी इसने अच्छा खासा, इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा रही है कंपनी और अच्छा खासा उसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसने अपना रेवेन्यू अब पिछले 4 सालों में कभी भी
आपको डिक्रीज़ होते हुए दिखेगा नहीं, सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है। और 2020 में तो इसने 165 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये अच्छी बात है कंपनी के बारे में, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है। तो आप इस स्टॉक को भी, ऊर्जा ग्लोबल को भी अपने वॉच लिस्ट में रखें। ये एक अच्छा स्टॉक है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और हमारी तीसरी और लास्ट कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप। इसको आपने इसका नाम कम सुना होगा, पर ये कंपनी भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और इसने इसका ऑल टाइम हाई तकरीबन 40 रुपीज़ के आसपास लगाया था। बट इस कंपनी में आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स अभी अच्छा नहीं है। पर ये कंपनी अभी इसके फंडामेंटल्स को सुधार रही है। और आप देख सकते हैं कल मार्केट जब क्लोज हुआ था तभी इसमें 4% के आसपास जंप देखने को मिला था। और ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी के कस्टमर्स भी बहुत बड़े आपको मैं दिखा। तो हम ये आ गए ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी पूरा ग्लोबली काम करती है, सिर्फ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। और इसके कस्टमर्स आप देख सकते हैं गूगल, यहाँ पे अलग अलग कंपनी, फॉरेंसिक कंपनीज है ये, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। जैसे एप्पल इंडिया ग्रो किया, सिर्फ एप्पल इंडिया का फंडामेंटल्स अच्छा था इसलिए जल्दी ग्रो किया। इसके थोड़े फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, बट ये कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। 22 प्रेजेंस इन 22 लोकेशंस ग्लोबली, देख सकते हैं। और अब इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, ये अब ग्रोइंग हो रहा है और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। और ये सब वैल्यू 1000 करोड़ में है, इसलिए इस कंपनी का अच्छा खासा ट्रांजेक्शन्स चलता है। ओवरऑल वर्ल्ड में इसका ऑफिसेस है और ये अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। तो इस कंपनी में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने। और हम आ गए इसके शेयर होल्डिंग चार्ट पे। इसके पास इसमें प्रमोटर्स ने पिछले साल इसकी हिस्सेदारी शेयर्स प्लेस किए थे, बट अभी प्रमोटर्स इस पर कॉन्स्टेंट है। और अब देख सकते इसका शेयर होल्डिंग चार्ट थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए इस शेयर की प्राइस कम है। नहीं तो ये शेयर भी आज आपको 1000 से 2000 देखने को मिल जाता। बट इस शेयर में इम्प्रूवमेंट हो रही है और इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा है, इसलिए आप इस शेयर में फोकस रखिए। और आप इस कंपनी का फाइनेंशियल भी आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 406 करोड़ के आसपास, एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप में आएगी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के आसपास है और इसकी बुक वैल्यू 11 रुपीज़ है। ये शेयर इसकी बुक वैल्यू से भी कम कीमत में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि ये शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें। और आप देख सकते हैं अच्छे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका अर्निंग पर शेयर तो माइनस में रहता है। इसका तो भाई 0.12 में है, 8 रुपीज़ के आसपास। तो एक अच्छी बात है कंपनी के बारे में। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रखिए। आपको इस कंपनी में भी आते 5 सालों में अच्छा फ़ायदा होते देखिएगा। और पेनी स्टॉक्स में कभी भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट मत कीजिए, हमेशा इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपका पैसा मल्टीप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ने की संभावना रहती है। और अगर आप इस पेनी स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म में रखते हैं तो आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।